Assalamualaikum, this is Dr. Fatma Sahib, and I'm back with a very important topic which has not been talked about much: sunlight and its damages. So let's start it. सूरज की रोशनी किस हद तक हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती है, इसके बारे में हमारे पॉपुलेशन में इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सनब्लॉक नहीं लगाते और वो ये समझते हैं। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। हमने सुना है कि हम काले हो जाते हैं या इससे दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो अभी भी ये मिसकंसेप्शंस चल रही हैं। मेलानिन पिगमेंट हमारी स्किन के अंदर होता है, जो मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और एक नॉर्मल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है स्किन का टुवर्ड्स सनलाइट। तो उस नॉर्मल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है वो सूरज की रोशनी से हमारी स्किन को बचाने की कोशिश करता है और उसके रिस्पॉन्स में मेलानिन ज़्यादा हो जाता है और सन टैनिंग हो जाती है। और इसमें ये होता है कि हमारे स्किन टाइप्स ज़्यादा 3, 4, 5 हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पिगमेंट ज़्यादा है। जब हमारे पास पिगमेंट ज़्यादा है तो बहुत चांसेस होते हैं दाग धब्बे पड़ने के, छाइयाँ पड़ने के, और सूरज की रोशनी से बहुत ज़्यादा रिंकल्स, फाइन लाइंस हो जाती हैं। आपके बुढ़ापे का जो प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है अगर आप अपने आप को सूरज की रोशनी से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। सूरज की रोशनी में इंफ्रारेड रेज़ होती हैं, विज़िबल लाइट होती है, यूवी रेज़ होती हैं। यूवीबी, यूवीए रेज़ आपको एजिंग करती है, आपके पिगमेंटेशन करती है, मेलास्मा करती है, डार्क स्पॉट्स बनाती है। विज़िबल लाइट में ब्लू लाइट होती है जो कि पिगमेंटेशन कॉज़ करती है। तो यूवी रेज़ और ब्लू लाइट ये दोनों पिगमेंटेशन कॉज़ करती हैं। ये सब कुछ होता कैसे है? जैसे ही आप सूरज की रोशनी में जाते हैं तो हमारी स्किन के अंदर जो मेलानिन है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और इसकी वजह से सन टैनिंग हो जाती है। यूवीए रेज़ होती हैं वो डीप जाती हैं हमारी स्किन की लेयर में, जैसे डर्मिस में जाती हैं, वहाँ पे होता है कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स, वो उसको डिग्रेड करती हैं, जिसकी वजह से हमारी इलास्टिसिटी कम हो जाती है स्किन की, कोलेजन कम हो जाता है और हम जल्दी बूढ़े होने लग जाते हैं। बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है आफ्टर 35 इयर्स। जब किसी ने सनब्लॉक नहीं लगाया होता तो उनके फाइन लाइन्स, रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो एजिंग आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, छाइयों के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, दाग धब्बों के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, सनबर्न भी हो सकता है। अब आपने अपने आप को बचाना किस तरह से है? जब भी घर से बाहर निकलें तो सन ब्लॉक लगाएँ। उसके बाद आपने हर 2 घंटे बाद अपने सन ब्लॉक को रीअप्लाई करना है। अब ये मैटर करता है कि आप कितने कॉन्शियस हैं अपनी स्किन के बारे में, आप कितना सूरज के डैमेजिंग इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं रीअप्लाई कर सकते तो आप जब घर से वापस निकलने लगें, यानी कि अगर लेट्स से अगर आप 2 बजे वापस आने लगे हैं, तो 20 मिनट पहले सन ब्लॉक लगा के निकलें। कोशिश करें कि 10 से 2 बजे के दरमियान में घर से बाहर ना निकलें। सिर्फ सन ब्लॉक ज़रूरी नहीं है, आपने सन ब्लॉक लगा के उसके अलावा अपने अपने फ़िज़िकल प्रोटेक्टिव मेथड्स भी अप्लाई करने हैं। फुल स्लीव्स पहनें, मास्क लगाएँ, गॉगल्स पहनें, हैट पहनें। आपने हर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जितना प्रोटेक्ट करेंगे उतना आप सूरज के डैमेजिंग इफ़ेक्ट से बच सकेंगे। एजिंग आपकी थोड़ी लेट शुरू हो जाएगी, एजिंग का प्रोसेस कम हो जाएगा और आपके पिगमेंटेशन, मेलास्मा के चांसेस भी कम हो जाएँगे। आपको जो सूरज की रोशनी से जो गर्माइश महसूस होती है, वो इंफ्रारेड रेज़ की वजह से होती है। विज़िबल लाइट जो आपको सूरज की रोशनी नज़र आ रही है, वो विज़िबल लाइट है। उसके अलावा यूवी रेज़ आपको नज़र नहीं आती, इसीलिए जब आप ऑफ़िस में बैठे हैं या अपने घर में बैठे हैं, तो आपकी विंडोज़ से भी यूवी रेज़ आपको आ रही होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आप सन ब्लॉक लगाएँ, तो घर के इंडोर भी लगाएँ, घर के अंदर रहें तब भी लगाएँ, जब तक सूरज है। क्योंकि ये आपको नज़र नहीं आती, लेकिन आपकी विंडोज़ से, कहीं से भी आप तक पहुँच रही हैं। क्लाउडी डेज़ हैं, तो उस पे भी सनब्लॉक लगाएँ, क्योंकि विज़िबल लाइट तो नहीं आ सकती क्लाउड्स की वजह से, लेकिन यूवीए, यूवीबी रेज़ पहुँच जाएँगी आप तक। तो क्लाउडी डेज़ पर इंडोर्स बाहर जाते हुए आपने हर जगह सनब्लॉक लगाना है। अब सनब्लॉक लगाते किस तरह से हैं? लेट्स सी।